हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जहां पे आप पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि रिज़ल्ट आपका नेट जेआरएफ का आ चुका है, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर उत्सुकता बनी हुई कि जल्दी से जल्दी पीएचडी एडमिशन ले लें। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जिन भी विद्यार्थी का, जिन भी मित्रों का नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है, जिनका जेआरएफ हुआ उनके लिए ज़्यादा समस्या यहाँ पे ये होती है, क्योंकि जेआरएफ का जो है वो वैलिडिटी 3 साल का रहता है कि विदिन 3 ईयर्स आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको पीएचडी में ले लेने हैं। ठीक, और जो जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे तो इसकी फेलोशिप भी मिलती है। ठीक, तो फेलोशिप जो है 30 से 35 हज़ार तक यहाँ पे मिलती है। वो अलग अलग सिटी के हिसाब से वहाँ पे जो HRD ये सब कटते उठते हैं, ये सब आपका वो अलग चीज़ है। और नेट की मैं बात करूं तो जो नेट है इसमें 10 से 12 हज़ार जो है मिलते हैं। वो कहाँ पे मिलते हैं? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मिलते हैं, या जो नए के ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लगभग 15 विश्वविद्यालयों की। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कई विश्वविद्यालयों में आपके भूगोल विषय की भी सीटें नहीं होंगी, या जो अन्य विषयों से संबंधित यहाँ पे मित्र हैं वो सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ये देखिए, आप खुद जो है गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, जो अवध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पीएचडी के फॉर्म आए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी अलग जगह अलग अलग है। कहीं पे केवल मास्टर डिग्री एमए या एमएससी मांगा है, कहीं पे आप नेट जेआरएफ हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीएचयू का जो फॉर्म आया था तो ये आई थिंक फिल हो चुका होगा। ठीक, तो एमए एमएससी कहीं मांगा है, तो यहाँ पे जो मांगा है ये मास्टर डिग्री केवल मांगा है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट जो है वो क्या है। तो डेट महत्वपूर्ण है, और डिटेल जो आप क्या करेंगे साइट पे जाके खुद थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप ये जान लीजिए किन किन विश्वविद्यालय में लास्ट डेट कब है, तो फटाफट आपको जहाँ भी अप्लाई करना आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो फीस सबमिशन की है 25 मार्च 2022 है। ठीक, और यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस भी होगा जो लोग देना चाहेंगे, जैसे नेट जेआरएफ कहीं भी होंगे वो एग्जाम्प्टेड रहते हैं। ठीक, तो रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये 5 मई को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, सारी जानकारी जो है आपको बाद में मिलेगी। पहले आप ये देख लीजिए कितने कितने यूनिवर्सिटी में यहाँ वैकेंसियाँ हैं। तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास दूसरे नंबर पे वो है MDSU, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की है। यहाँ पे ज्योग्राफी की ढेर सारी सीटें हैं, ऑलमोस्ट 34 सीटें हैं। आप खुद यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर कराएगा रेट यानी शोध पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पे देखिए 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जो है 26 मार्च 2022 को होगा। 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये देखिए यहाँ पे आवेदन की डेट रखी गई, यानी कि कम से कम समय है आपके पास। आप देख सकते हैं एक दो विश्वविद्यालय और मैं बताऊँगा जिसका लास्ट डेट आज है। ठीक, तो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसकी साइट पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग विषयों में देखिए यहाँ पे अलग अलग सीटें हैं। ठीक, इतिहास में आपका 13 है, और यहीं पे ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, देखिए भूगोल में आपका 34 है, इकोनॉमिक्स में 21 है, जूलॉजी में 53 है। तो आपका जो विषय हो आप यहाँ से देख सकते हैं, और या तो आप इसकी साइट पे जाके कंप्लीट डिटेल इसका वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है CUP यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे भी आपका जो नेट पास कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। ठीक, और यहाँ पे हम लोग नेट जेआरएफ का और TGT PGT का बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप यदि जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। जो लोग नेट पास हैं 2-3 नंबर से या 2-3 क्वेश्चन उनके रुक जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आप जो है नेक्स्ट में पास कर जाएँ। ठीक, यहाँ पे देखिए रिसर्च की मैं बात करूँ कि कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विज्ञापन जो आपका जनवरी 2022 में जारी हुआ था। 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी यानी आज लास्ट डेट है इसका। तो यदि आप फिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस पे जाके आप कंप्लीट डिटेल देख के फिल कर लीजिए। ठीक, फॉर्म जो है
फिल कर लीजिए, क्योंकि देखिए ढेर सारी यूनिवर्सिटी की मैं बात बताने वाला हूँ। मैंने ये भी कहा कि 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें आज या कल में लास्ट डेट है उनका, तो ये ऑनलाइन करना है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है ये। चलिए यहाँ से मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कौन कौन से विषयों में है। तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री में है, और आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एग्री बिजनेस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी। ज्योग्राफी में भी देखिए 2 वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं, यानी 2 सीटें हैं, मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग या पॉपुलेशन स्टडीज, किसी में भी हो 60% मार्क्स होना चाहिए, और 55% मार्क्स जो है ओबीसी वालों की यहाँ पे बोला है। ठीक, ह्यूमन जेनेटिक्स में 1 सीटें हो गई, तो और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आप है यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जान रहे हैं, हमने पहले ऊपर दिखा दिया था। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है 4th नंबर पे, वो है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। यहाँ पे भी आपका पीएचडी एंट्रेंस का, यानी पीएचडी की वैकेंसी यहाँ पे भी आई है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको यहाँ से करना है। ये आपका उज्जैन में पड़ता है विक्रम यूनिवर्सिटी। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आपका पीएचडी एडमिशन लेना है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, कहाँ पे आपको आसानी से मैटर मिल जाएगा सिनॉप्सिस के लिए। ठीक, कौन कौन सी हेडिंग सिनॉप्सिस पे आपको डालना ही है, कहाँ पे आपको सिनॉप्सिस केवल जमा करना होता है, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में लिखना पड़ेगा। ठीक, सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में जो सीटें हैं उसकी हम बात करें, तो ये हिंदी में देखिए 16, अंग्रेजी में 25, संस्कृत में 14, ठीक, इतिहास भूगोल में आपका 20 सीटें यहाँ पे है, यानी कि भूगोल में अच्छी जो सीटें, एक आपका जो है MD/SU में मिल गया, ठीक, एक आपका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में मिल गया है। और इसका देखिए लास्ट डेट कब है, चलिए इसकी जो लास्ट डेट है ये है आपका 22 फरवरी 2022 को, लेकिन इसमें देखिए आपका एक्स्ट्रा जो फीस लगेगी आपकी, तो ये 28 फरवरी 2022 तक जो है आप यहाँ पे vikram.mponline.gov.in पर भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे आपका 28 फरवरी है। क्लियर, चलिए 22 भी है, 22 के बाद जो है ये हमने आपको दिखा दिया विक्रम यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये 5वीं यूनिवर्सिटी थी, इसके बाद आई। तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है आपके पास ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये है 6 नंबर पे। यहाँ पे भी आपका पीएचडी का फॉर्म निकला है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप करना चाह रहे हैं, तो इसका डिटेल जो है आप वहाँ पे साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आपका पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कितनी सीटें हैं, क्या है, कैसे है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मोड में है, सेल्फ फाइनेंस मोड में भी यहाँ पे चलती हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों मोड में है। यहाँ पे देखिए विंटर सीजन और समर सीजन 2 अलग अलग सीजन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में आपको ये मोड में करना है या उर्दू मोड में करना है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमने डाउनलोड भी कर रखा है। ठीक, ये देखिए नए के ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, और इसमें हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट आपका जो है सीटों पे। ठीक, लास्ट डेट देख लीजिए यहाँ पे आप पहले 28 जनवरी को इशू हुआ है, और लास्ट डेट आपका 28 फरवरी को है। ठीक, अगला जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको पीएचडी के एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का। ठीक, यहाँ पे भी आपका देखिए पीएचडी का एडमिशन के लिए यहाँ पे पोर्टल दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरफ के हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, यहाँ पे ये सीटें दी गई हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी में लगभग 33 सीटें हैं, तो ये MD/SU हो गया। और आपका जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी सीटें ठीक ठाक हैं, 33 और 30, 20 सीटें आपका जो है
विक्रम यूनिवर्सिटी में आई थिंक थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्जैन वाली, तो उसमें 20 सीटें थी, इसमें 33 सीटें हैं, एमडीएसयू में 34 सीटें, यानी कि भूगोल में अच्छी खासी सीटें हैं। और विश्वविद्यालय में भी जो है ठीक ठाक सीटें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका लास्ट डेट आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये दिया गया है, ये आपका इसका डेट जो है ख़त्म हो गया है। ये जो आप लोगों का ये नुकसान हो गया है। अंतिम तिथि ये निर्धारित कही गई थी, इसमें वृद्धि कर दी गई है। तो एक बार आप लोग फिर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक, फॉर्म के लिए। तो वैसे ही इसका डेट जो है 20 फरवरी ही था, 12 से बढ़ के 20 तक आया था। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है ये है आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक, ये आपका लखनऊ में है। और ये BBAU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा ये। और यहाँ पे आपका PhD का एंट्रेंस का फॉर्म आया है। और ये देखिए लास्ट डेट यहाँ पे आपका 8 मार्च निर्धारित की गई है। कब है ये? लास्ट डेट 8 मार्च है। और यहाँ पे और भी डिटेल जो है आप देख सकते हैं इसके उस पर साइट पे जाके। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सीट्स कितनी हैं, ठीक। तो यहाँ पे सीट की हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ गए सीट में, ठीक। ये अलग अलग विषयों की अलग अलग सीटें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ें लेके ये काफ़ी मुद्दे में अभी चर्चित रहा है, क्योंकि इसमें देखिए अनरिजर्व SC ST WS सीटें हैं, लेकिन OBC की सीटें यहाँ से गायब कर दी गई हैं। इसी को लेकर काफ़ी ये चर्चा में रहा है, ठीक। तो हो सकता है कि इसको रिवाइज्ड करें ये, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं कि भाई एक विशेष वर्ग जो आपका है पिछड़ा वर्ग, उसकी पूरी सीटें जो है यहाँ से ये खा गए हैं। अब कहाँ ले गए वो वही जाने, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग विषयों में, यहाँ पे जो भी विषय है आपका यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका 18 फरवरी को आया है, यूनिवर्सिटी ऑफ गौरबंगा। ये गौरबंगा यूनिवर्सिटी कलकत्ता की है, वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे देखिए 18 फरवरी की आया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी, मास्टर डिग्री, ठीक, 55%, वो हर किसी में वही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सीटों की बात करने, ठीक। सीट की यहाँ पे आप देखिए बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी में आपका 13 है, लॉ में 2 है, ठीक, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जियोलॉजी, यानी जूलॉजी आपका है, जियोलॉजी नहीं है, जूलॉजी है। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास जो है वो है बर्धमान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ये आपका जो है कोलकाता का है, यानी पश्चिम बंगाल का। इसमें भी आपका PhD का एंट्रेंस का यहाँ पे देखिए सीटें निकली हैं। अब यहाँ से देख लिया जाए कि कितनी सीटें हैं, क्या हैं, सारा डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपका है सब्जेक्ट का, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे है, ठीक। ये नोटिफिकेशन है, ये देखिए आपका सोशियोलॉजी है, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, और ये यही आपका इसमें MPhil है, ये PhD प्रोग्राम है। तो जो भी आपका विषय है आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास जो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर का है। इसके पहले आप ये जान लीजिए IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बंगलुरु है, वहाँ से भी PhD का निकला है। IIM रांची से भी निकला है, ठीक। आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका यदि विषय उसमें है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है भारत के IIS और IIM, यानी कि बंगलुरु। तो ये हमेशा आप देखते हैं कि रैंकिंग जब भी आती है तो बंगलुरु ही टॉप पे रहता है, या IIT मद्रास है, बंगलुरु है, ठीक, ये टॉप पे रहते हैं। तो यहाँ से आप PhD करेंगे तो उसका अलग ही बेनिफिट रहेगा। तो फिलहाल लास्ट है आपके पास जो है ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का है। यहाँ पे भी आपका PhD का एंट्रेंस का अनाउंसमेंट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सीटें क्या हैं। 3 फरवरी को ये दिया गया है, तो यानी कि इसका डेट भी आई थिंक 22 फरवरी के आसपास है। तो इसमें देख लीजिए ये सीटें किन के अंडर में खाली हैं, यानी जो सुपरवाइज़र हो गए और किन के अंडर सीटें खाली हैं। अलग अलग फैकल्टी यहाँ पे दिया गया, बॉटनी हो गया, ठीक, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, और आपका यहाँ पे देखिए कॉमर्स में ढेर सारी सीटें खाली हैं। कॉमर्स, डेटा साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक। ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में आपका टोटल 6 4 10 11 सीटें हैं, ठीक।
और ये DR आर्या, ये गवर्नमेंट PG कॉलेज खरगोन, इनके अंडर में है। बद्रीलाल एस पाटीदार, इनके अंडर में है 6 सीटें। दिनेश कुमार पाटीदार, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज झाबुआ, इनके अंडर में 4 सीटें हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अलग अलग विषयों की यहाँ पे सीटें, ये डायरेक्ट आप साइट पे ही जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक, ये साइट खुली है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक, 22 फरवरी यानी कल के लिए लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा है टोटल विश्वविद्यालय। और एक और आप ऐड कर लीजिए, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी है, तो वहाँ भी आप उसको साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी PhD का वैकेंसी आई है। तो ये आप देख सकते हैं इन विश्वविद्यालयों में। और आपका यहाँ पे देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी वैकेंसी आने वाली है, इसकी PhD के लिए नोटिस आने वाली है। और ये मान के चलिए कि नेक्स्ट या इसके बाद यानी अब मार्च या अप्रैल तक संभावित है कि आएगा। और पूर्वांचल में आएगा, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में आएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो सीटें आती हैं 60 सीटें, पिछली बार 60 से 64 सीटें थी। ये आपका बलिया में चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इतनी सीटें आई थी, यानी बहुत सारी सीटें हैं। जबलपुर में आएंगी सीटें, रानी दुर्गावती में आएंगी। ठीक, यानी कि आप केवल एक प्रॉपर नज़र बनाए रखिए, ढेर सारे सीटें आने वाली हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में। जो लोग PhD करना चाहते हैं, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी नहीं आया है, पिछला भरा गया है, तो कानपुर में आएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी नहीं आई है इस बार वाली, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आएगी। ठीक, तो ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं अलग अलग उसमें सीटें आनी है। आप देख रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया में अभी हाल ही में जारी किया गया है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, कारण ये था कि समय भी कम है और आपको ढेर सारे इन्फॉर्मेशन भी इसमें देने हैं। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाया गया, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आपको जिस विश्वविद्यालय में करना है आप उस भी यूनिवर्सिटी की साइट खोलिए, वहाँ पे जाके आप अपने विषय के बारे में देखिए और अप्लाई करिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।